जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। पहले चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं। वह ब्याज जो चक्र के समान निरंतर चलता रहता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दर और समय को समझना है, रेट और समय को समझना है। जैसे कभी कभी क्या दिया हुआ रहता है, कभी कभी देता है 6 माही, 6 माही और 6 माही दिया हुआ रहेगा। तो एक तरफ रहेगा समय, एक तरफ रहेगा आपका समय और एक ले लीजिए आप दर। दोनों में क्या करना है, एक रहेगा आपको तिमाही। तो इसमें क्या करना है आपको, तिमाही में जरा समझिए बात। 6 माही रहे तो आपको टी में अर्थात समय में आपको 2 से गुना कर देना है और दर में अर्थात आर में 2 से भागा कर देना है। तिमाही रहे तो टी में आपको 4 से गुना कर देना है और रेट में आपको 4 से भागा कर देना है। ये इसलिए करना है क्योंकि हमको 6 माह को वर्ष में बदलना है, जबकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। अब देखिए, आप लोग तो पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे फार्मूला से पढ़े होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात CI बराबर क्या होता है, तो P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इसका पावर T या एन जो भी लिख सकते हैं आप और माइनस P। ये तो हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और एक होता है डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर। अंतर यानी कि डिफरेंस, इसको लिखते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ये होता है P इंटू आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। तो ये तो फार्मूले हुए। तो फार्मूले से कब तक पढ़ेंगे, अब जमाना आ गया है शॉर्ट का। तो इसमें समझते हैं हम शॉर्ट से कैसे बनाते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा घर को फिल करना है। जैसे समझिएगा बात को, मैंने एक घर को निर्माण किया, इस तरह का एक घर को बनाया हमने, इस तरह के घर को बनाया। इस घर में मैंने क्या बना दिया कि 4 गोले बना दिए। अब देखिए गौर से समझिएगा, इस घर को हम लोग पी से सूचित करते हैं, यानी प्रिंसिपल को इसमें डालते हैं। यहाँ रेट को रखते हैं, यहाँ भी रेट को रखते हैं और यहाँ भी रेट को रखते हैं। इस घर को हमने ए माना, इस घर को भी हमने ए माना और इसको बी माना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो एसआई लिखते हैं ना, साधारण ब्याज, वो ए और ए यानी कि क्या लिखेंगे हम, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2a। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 2a प्लस बी, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है, अंतर जो होता है वो होता है सिर्फ आपका बी, अर्थात ये जो आपको दिया हुआ है ना यही आपका क्या है, तो यही आपका अंतर है। इसका जो मान आएगा वही अंतर आएगा कंपाउंड तथा सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने पी बराबर रखा 1000 रुपया और आर बराबर रखा 10% और टी बराबर समय रखा 2 ईयर। तो इसका साधारण ब्याज कैसे निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले, अंतर कैसे निकाले, जरा समझिएगा। इसी तरह का मैंने घर बनाया, ठीक है, मैंने 4 गोले को बना लिया, समझिएगा 4 गोले को बना लिया। अब इसमें कितना है रेट, कितना है प्रिंसिपल, तो 1000। अब दर के फ्रैक्शन वैल्यू बदलते हैं, हम क्या करते हैं तो लिखते हैं 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो 100 कर दिए, 1 0 काट दिए, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में आया 1/10 आया। तो जहाँ जहाँ आर था वहाँ वहाँ 1/10 रख देते हैं। यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10। बस अब कुछ नहीं करना है। अब 1000 का 1/10 कितना होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे सर 1000 का 1/10 100 होगा। तो यहाँ पे भी सेम है 100 होगा। अब जरा समझिए कि यहाँ पे जो 100 है उसका 1/10 कितना होगा, तो 10 होगा। बस आपका बनकर क्लियर है। अब बात किया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो ए प्लस ए, अर्थात एसआई का जो मान आ गया आपके पास वो आ गया 200 और सीआई का जो माना गया, तो तीनों को जोड़ेंगे यानी कि 100 और 100, 200 और 200 कितना हो जाएगा, ये 10। और जो अंतर आ गया आपका डिफरेंस वो कितना हो गया, तो कहिए कि सर ये तो 10 हो गया। अब कहिए कि सर हमको प्रिंसिपल वैल्यू, हमको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो जो है ना मिश्रधन, ये हम प्रिंसिपल वैल्यू में अर्थात मूलधन में ये सीआई को जोड़ देंगे, मूलधन में सीआई को जोड़ देंगे।
अर्थात ए बराबर आपका होता है क्या फॉर्मूला, ए बराबर पी प्लस सी आई। पी का मान दिया हुआ था आपका 1000 प्लस सी आई का मान आया आपको एक 210, यानी कि हो गया 1210। यही आपका फुल आंसर हो गया। जरा समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम कितनी चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसमें एक और बात को समझिए, यहाँ से डिवाइड किया हमने, ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का और ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का। बेहद ही आसान तरीका है, समझ जाइएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज है कितना है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज है अर्थात एसआई है वो मेरा कितना है, 100 है। आपसे आप बोल दिया जाए कि फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो वो भी कितना है, 100 ही है, अर्थात सी आई बराबर भी 100। तो इससे यह पता चलता है कि एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है दोनों ही बराबर होते हैं। आगे समझिए इस बात को, अगर आपसे पूछ दे दूसरा साल में क्या होगा, दूसरा साल का आपका साधारण ब्याज क्या है, तो देखिए दूसरा साल का 100 ही होगा, सिर्फ ऊपर वाले को लेंगे। तो दूसरा साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो एस आई बराबर कहेंगे कि दूसरा साल का कितना है, 100 है। लेकिन आपसे बात किया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो कहिए कि सर 100 और ये 10 कितना हो गया, यानी कि आपका हो गया 110। 110 ये दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये कुल मिलाकर बनाने के तरीके हैं। आप यहाँ से अंतर भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से मिश्रण भी निकाल सकते हैं, जो निकालना है आप निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जरा एक बात को समझिएगा, कभी कभी अब इस प्रश्न के इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे 2 साल के लिए कभी दे दिया आपको जाए कि बताइए कि दिया हुआ है 2 साल का अंतर जो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है आपको 20 और टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर, और उसके बाद बता दिया जाए कि डिफरेंस दिया हुआ है 20, टाइम दिया है 2 ईयर, और आपको बता दिया जाए कि जो आपका रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब वही दिक्कत है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए बस आप कुछ नहीं कीजिए, आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा तरीका अपनाना है। आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इस तरह का किया, बना लिया 4 गोले को, एक यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ 4 गोले को हमने बना लिया। अब जरा समझिएगा, यहाँ तो पी निकालना है, तो पी मुझे मालूम ही नहीं है। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू 10% का कितना आएगा, तो 1/10 होगा। तो 1/10 मैंने यहाँ भी लिखा, 1/10 मैंने यहाँ भी लिखा, लिख दिया मैंने। अब चलिए क्या देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो 20 दिया हुआ है। तो डिफरेंस कहाँ था भाई साहब, तो डिफरेंस इसको बोलते थे ना, अंतर को। तो यहाँ मैंने क्या रखा, 20। ऊपर वाला जो होता है हमेशा अंतर को शो करता है। बताइए कि जब ऊपर से आ रहे तो गुणा कर रहे थे, तो इसको पलट कर करेंगे ना, तो 10/1 कर देंगे इसको। तो यहाँ से इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 20 है तो इसको करेंगे 10/1, इस तरह का गुणा कर देंगे, इसको पलट के ऊपर वाला अंतर बता रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 20 दहा के 200, इसमें कितना आ गया 200। और आपको पता है कि ये दोनों घर सेम ही होते हैं, ए है, तो ये भी कितना हो गया आपको 200। तो हमको इससे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी डाल देते हैं 200, हमें मतलब है प्रिंसिपल से। अब 200 का 1/10, तो हमको ऊपर जाना है तो गुना करेंगे, कितना करेंगे, 200 में करेंगे हम 10/1 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर कितना आ जाएगा 2000, अर्थात यहाँ कितना आया आपका 2000। तो हम कह सकते हैं कि जो P का मान आया वो P का मान मेरा कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। P का मान कितना आ गया, 2000 आ गया। एक और तरीका से इसको निकाल सकते हैं, बेहद ही आसान तरीका है, एकदम शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हम बता सकते हैं आपको, देखिए समझिए, हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो मैंने 1/10 किया, इसको स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर बना दिया। ये ऊपर का जो एक है ना, ये हमेशा अंतर को बताता है। तो अंतर मेरा कितना दिया हुआ है, 20। एकदम गौर से समझिएगा, अंतर मेरा कितना दिया हुआ है, 20। तो चलिए इसको होल स्क्वायर पर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। हम जानते हैं कि ऊपर 1 है, लेकिन इसके बराबर कितना है, 20। तो जब 1 के बराबर 20 है तो 100 के बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि सर 100 गुने 20 हो जाएगा। 100 गुने 20, जब 100 गुने 20 हुआ तो कितना हुआ, ये 2000। तो ये क्या आ गया आपका, यही तो आपका मूलधन आ गया। यहाँ से भी आप 2000 निकाले, यहाँ से भी आप 2000 निकाले, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल ही साधारण तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इससे अच्छा आप कहीं नहीं सीख सकते हैं और नहीं कहीं बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा।
चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं, हम एक और उदाहरण लेकर देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे और कुछ रखते हैं, यहाँ पे ये बहुत आसान तरीका है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का, वरना कब तक माथा खपत करते रहेगा इस फॉर्मूले के ऊपर। चलिए देखते हैं आगे। जैसे हम P बराबर ले लेते हैं, P बराबर ले लेते हैं 20,000, ठीक है। R बराबर ले लेते हैं 20%, ठीक है। और T बराबर ले लेते हैं 2 ईयर। अब कैसे निकालेंगे? फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। गौर से समझिएगा, आप एकदम बनाने में एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, जरा सा भी भार नहीं पड़ेगा, जरा समझिएगा। अब यहाँ से फिर से 4 को घर बना लिए। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो देखिए R बराबर क्या निकालेंगे, 20 और बट्टा में कितना 100, इसको काट देंगे यानी कितना जाएगा 1/5, 1/5। तो जहां जहां R था वहां 1/5 लिख देंगे। चलिए ठीक है, मैंने 1/5 लिख दिया, यहाँ भी 1/5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ P डालना है हमको अमाउंट, P डालना है प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, तो कितना है यहाँ पे 2000, मैंने 2000 लिख दिया। अब चलिए जरा समझते हैं यहाँ कि 2000 जो है, इस 2000 का 1/5 कितना होगा। तो आप कीजिएगा कि सर देखिए 2000 के बटा, तो 2000 और गुने 1/5, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 20 चौके 5 चौके 20 यानी 400। तो आपका 400 आ गया ना जी। तो 400 आया, तो 400 को यहाँ पहले घर में डालेंगे, कितना हम 400, चलिए 400 लगाया, तो यहाँ भी कितना आएगा आपको 400 आ गया, ठीक है। अब 400 का 1/5 करेंगे जी, तो 400 और गुना 1/5 काट देंगे इसको, 8 पचे 40 यानी 80 आ जाएगा। तो यहाँ क्या डालेंगे हम 80, ठीक है। यहाँ हमने क्या रखा 80, गौर से समझिएगा इस बात को, यहाँ लिखा 80। अब मेरा हो गया। अब आपसे पूछता क्या है कि जरा बताइए, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अंतर क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। समझिए, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 400 कितना हो गया आपका 800 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 400 और 80 यानी कितना हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंस का बात करें तो यही तो अंतर होता है, डिफरेंस यही तो आपका अंतर है। तो अंतर कितना आ गया 80 आ गया। आप इन दोनों का भी अंतर निकाल कर देख सकते हैं, इन दोनों का अंतर भी निकाल कर देख सकते हैं, 80 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये यही आना ही है, 80 ही आएगा। अब देखिए अमाउंट की बात किया जाए तो 400 और 400 800 यानी अमाउंट बराबर क्या बताया आपको, तो अमाउंट बराबर बताया P प्लस CI। तो P का मान कितना था आपका 2000 था और प्लस में CI कितना आया तो 880 आया। इसको जोड़ देंगे यानी कि 2880 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी तरह के चक्रवृद्धि ब्याज को आप बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे अच्छा तो होता ही नहीं है कुछ, फार्मूला पर कब तक क्या करते रहिएगा वो ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और ऐसे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।